हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बाल महाभारत कथा में आज का हमारा पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा। तो इस पाठ में जो देवव्रत थे वो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे, तो उनकी प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। और इस कहानी में हम ये जानेंगे कि देवव्रत आखिर देवव्रत से भीष्म किस तरह से बने और ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा थी जिसके लिए उन्हें संसार में सर्वाधिक जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 3, भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो जब गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंपकर चली गई, तब शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आ गए और उन्हें युवराज बना दिया। तो ऐसे होनहार पुत्र को पाकर राजा बहुत खुश थे और 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। देवव्रत को राजा बने 4 वर्ष बीत जाते हैं। राजा शांतनु भी राजपाट में व्यस्त रहते हैं। एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। वहां एक मल्लाह की लड़की को देखते हैं। मल्लाह कौन होते हैं? जो नाव चलाते हैं, यात्रियों को नाव में बिठाकर नदी पार कराते हैं, उन्हें मल्लाह कहते हैं। तो उस लड़की का नाम सत्यवती था और वह बहुत ही सुंदर थी। तो उसे देखकर राजा शांतनु को उससे प्रेम हो जाता है और वे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन सत्यवती कहती है कि पहले आप मेरे पिताजी से पूछ लीजिए, उनकी परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो फिर क्या होता है, राजा शांतनु जब सत्यवती के पिता केवट राज के पास जाते हैं और उनसे सत्यवती के विवाह की इच्छा बताते हैं, तो केवट राज उनसे एक वचन मांगते हैं। तो क्या था वह वचन? तो वचन यह था कि राजा शांतनु देवव्रत की जगह सत्यवती के पुत्र को राजा बनाएंगे। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। राजा शांतनु को केवट राज की शर्त मंजूर नहीं थी, इसलिए वे उदास मन से वापस लौट जाते हैं और बहुत दुखी रहने लगते हैं। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है, यानी कि जो है उसके पिता, वो किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो ऐसा बोलकर देवव्रत अपने पिता की परेशानी का कारण जानना चाहते थे। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थीं, उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो जब देवव्रत ने अपने पिता से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो शांतनु ने टाल दिया और उनको सही बात नहीं बताई। तो फिर देवव्रत ने सारी बातें राजा शांतनु के सारथी से पूछी। सारथी ने देवव्रत को यमुना नदी के किनारे जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें बता दी। सारी बातें जानकर
देवव्रत सत्यवती के पिता केवटराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु यानी कि देवव्रत के पिता के साथ कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो जब देवव्रत केवटराज के पास जाते हैं तो केवटराज वही शर्त दोहराता है, वही शर्त बताता है जो उसने महाराजा शांतनु के सामने रखी थी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो देवव्रत इस शर्त को सहजता से मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और वो वचन दे देता है कि हाँ, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। तो देवव्रत केवटराज की एक शर्त तो पहले ही मान चुके होते हैं, लेकिन केवटराज तुरंत फिर दूसरी शर्त भी रख देता है। क्या शर्त रख देता है? कि यदि देवव्रत की शादी होगी और उसका पुत्र होगा तो फिर वो राजा बन जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा वीर होगा। तो केवटराज को इस बात का डर था कि कहीं देवव्रत का पुत्र उसके नाती से यानी कि सत्यवती के पुत्र से राज्य न छीन ले। तो देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए एक और बलिदान कर देते हैं। क्या बलिदान कर देते हैं? वे एक प्रतिज्ञा और ले लेते हैं कि वे आजीवन कभी भी विवाह ही नहीं करेंगे और हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मचर्य व्रत का वो नियम ले लेते हैं कि अगर उनकी शादी नहीं होगी तो उनके कोई पुत्र भी नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो सत्यवती के पुत्र को राज्य छिन जाने का भय भी नहीं रहेगा। तो चूंकि देवव्रत ने अपने भविष्य तक का बलिदान अपने पिता की खुशी के लिए कर दिया था और इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली थी, इसी कारण से देवव्रत को भीष्म कहा जाता है। और भीष्म पितामह तो वे बाद में बनते हैं। पितामह का अर्थ होता है दादा। तो जब सत्यवती के पुत्रों के बेटे होते हैं, उनके नाती होते हैं, तब वे पितामह बनते हैं यानी कि दादा बनते हैं, इसलिए उनको भीष्म पितामह कहा जाता है। तो देवव्रत जब इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर लेते हैं तब कहीं जाके केवटराज को संतुष्टि मिलती है कि हाँ, अब सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे और उनसे ये राज्य कोई नहीं छीन पाएगा। तब वह संतुष्ट होकर अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज देता है। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। तो देखिए फिर क्या होता है, देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं और अपने पिता को भी किसी ना किसी तरह से मना लेते हैं। तो शांतनु और सत्यवती की शादी हो जाती है और फिर उनके 2 पुत्र होते हैं, एक चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर कुछ दिनों बाद शांतनु की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके बड़े बेटे यानी कि चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बनते हैं और एक बार वो युद्ध में मारे जाते हैं।
तो अब उनके स्थान पर उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। विचित्रवीर्य के विवाह की कहानी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, अंबा और भीष्म में। अभी आप बस इतना समझिए कि विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका से विचित्रवीर्य के धृतराष्ट्र नाम के पुत्र होते हैं, लेकिन ये अंधे होते हैं। और अंबालिका से पांडु होते हैं। तो पांडु के 5 पुत्र जो पांडव कहलाते हैं वो होते हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते हैं। और देवव्रत यानी कि भीष्म, अब उनको भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो भीष्म पूरे हस्तिनापुर साम्राज्य के कुल नायक होते हैं, यानी कि वे रक्षक होते हैं। तो अपने सभी राजाओं की तरफ से वे ही हस्तिनापुर का राज्य संभालते थे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत होते हैं और सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, उनका विवाह ही नहीं होता, उनके कोई पुत्र नहीं होते। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका से होते हैं धृतराष्ट्र और अंबालिका से होते हैं पांडु। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं, उन्हें कौरव कहते हैं, और पांडु के 5 पुत्र होते हैं, उन्हें पांडव कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। अब इस पाठ में आए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम कुछ छोटे छोटे से प्रश्न उत्तर के माध्यम से दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न, सत्यवती कौन थी? राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा? उत्तर, सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी। राजा शांतनु ने उसे यमुना तट पर देखा। दूसरा प्रश्न, महाराज शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनसे क्या कहा? उत्तर, महाराज शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनसे कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले वे उनसे अनुमति लें, फिर वह उनकी पत्नी बनने को तैयार है। तीसरा प्रश्न, केवटराज ने शांतनु से क्या कहा? इसका उत्तर है, केवटराज ने शांतनु से एक वचन देने को कहा। क्या था वह वचन? कि उनके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा। देवव्रत को पिता के दुख का पता कैसे चला? उत्तर, राजा शांतनु को निराश और चिंताग्रस्त देखकर सारथी द्वारा यमुना तट का वृत्तांत बताए जाने पर देवव्रत को पिता के दुख का पता चला। यानी कि जब देवव्रत ने सारथी से पूछा था, तब देवव्रत को असली बात पता चली थी। एक अंतिम प्रश्न और लेते हैं, शांतनु के बाद राज सिंहासन किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है, शांतनु के बाद राज सिंहासन उनके प्रथम पुत्र चित्रांगद को दिया गया। तो बच्चों, उम्मीद है कि बाल महाभारत के ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए पार्ट, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।